पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों और किसानों के मुद्दे पर एमपी विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिला। सीएम शिवराज ने कहा कि 2017 में हमने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही वैट बढ़ा दिया गया। सीएम ने वैट के बढ़े हुए आंकड़े भी सदन में पेश किए। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम की चुटकी भी ली, कहा अपनी साइकिल मुझे दे दे, जिसके जवाब में सीएम ने कहा मैं आपको साइकिल नहीं दे सकता, मुझे आपकी उम्र का ख्याल है। सीएम ने 15 महीने की कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों से किया वादा पूरा नहीं करने के कारण सरकार गिर गई। जवाब में कमलनाथ ने कहा कि हमारे नेता ने जो बोला उसका पालन किया, पहले घंटे में ही कर्ज माफी के लिए आदेश दे दिए गए थे। यही नहीं, सदन में किसानों को मिल रहे बिजली के बढ़े बिल पर भी हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि मेरे क्षेत्र के किसान भी परेशान हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर पूरे मामले की जांच करवाएं और किसानों को अधिकृत कंपनियों के कृषि पंप दिए जाएं। सत्र में इंदौर शहर की कृषि वाहन कॉलोनी में कैंसर के रोगियों की संख्या को लेकर भी सवाल उठा। तो विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक होती है। दोनों पक्ष एक दूसरे को कई मुद्दों पर घेरते हैं, वार पलटवार करते हैं, लेकिन इन सब के बीच कई बार सदन के अंदर कई बातों पर जमकर हास परिहास भी होता है। ऐसी ही एक तस्वीर एमपी विधानसभा से सामने आई, जब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के मुद्दे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कभी शिवराज सिंह तेल पर बढ़ते दामों के विरोध में साइकिल पर चलते थे, अब वो साइकिल शिवराज सिंह मुझे दे दें। इस पर सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ को जवाब देते हुए कहा मुझे आपकी उम्र का ख्याल है, मैं आपको वो साइकिल नहीं दूंगा। और एक जनावर निवेदन है, जो आपकी साइकिल थी कम से कम वो मुझे तो भिजवा दीजिए। आपने चलाई थी, वो आप गए थे। आपको मैं साइकिल किसी भी कीमत पर नहीं भिजवाऊंगा, उम्र का भी तो करना है मुझे। तो एमपी विधानसभा में कल सत्ता पक्ष और विपक्ष में नाराकुशी हुई और एक दूसरे को उनके वादे याद दिलाए गए। एमपी सरकार के मंत्री ने कमलनाथ को किसान के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। कमलनाथ जी को यह बताना चाहिए कि उनके जहाज क्यों डूबी, ये सरकार क्यों गिरी। वहीं विपक्ष ने सरकार पर इधर उधर की बात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन आगे के रोड मैप की बात करें या फिर विकास की बात करें तो इसके लिए ना तो मुख्यमंत्री ना ही कोई मंत्री ही गंभीर है। हाथ करते बताते थे कि 1, 2, 3 और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री चेंज कर दूंगा। ये ना तो मैं झूठ बोल रहा हूं, ना हमारी मीडिया झूठ बोल रही है, ना हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस बात को भी घुमा फिरा के इंटरप्ट करने की प्रयास मैं समझता हूं। प्रजातंत्र में अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, इधर उधर झांकने की बजाय, इधर उधर बात टालने की बजाय कमलनाथ जी को यह बताना चाहिए कि उनका जहाज डूबा क्यों, लोग कूद के भागे क्यों, ये सरकार गिरी क्यों। पूरे अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी उल्लेख नहीं किया, इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि ये जो राज्यपाल के अभिभाषण पे आज चर्चा हुई है, ये हास परिहास की दृष्टि से तो बहुत अच्छी है, भावनाओं में लेके लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम विकास की बात करें और उस छोर की बात करें जहां सबसे ज्यादा विकास की आवश्यकता है और सूखा से मार झेलने वाले क्षेत्र की आवश्यकता है, वहां के बारे में न सरकार गंभीर है, न माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई उस पर चर्चा नहीं की।